मैं सबसे अलग ही हूँ, ससुराल में भी सबसे अलग हूँ। किसी से मेरे मेल जोल नहीं है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। मैं सबसे अलग बता तो रही, सबसे अलग हट के। मैं वही अपने शर्त रखती हूँ, मैं इतने घंटे कितने ये सब काम करूँगी और मेरे को इतना पैसा चाहिए, और ये सब मेरे को सैटरडे संडे ऑफ चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट हॉलीडे होगा, जैसे 2 अक्टूबर हो गया, दिवाली, दशहरा, जैसे होली, और कभी तबीयत ख़राब हो गया तो हम फ़ोन करके बता देते हैं हम नहीं आ सकते, हम बीमार हैं। अगर ज़्यादा लंबा ड्यूटी है तो हम यूनिफॉर्म भी लेते हैं, 6 महीने के 2 जोड़ी। अपना कपड़ा नहीं ख़राब करते हम। साल में बोनस देना है दिवाली में। मैं तो एक जगह से 3,500-4 हज़ार लेती 4 घंटे का, तो मैं 2 ही जगह करती। काम करते अच्छा काम करते, अच्छा पैसा चाहिए, ये नहीं कोई भी काम पकड़ लो पैसा के लिए, ऐसे नहीं। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। इंडियन फैमिली कैसे व्यवहार करते, जैसे सोचते हैं हमने वो गुलाम है, खरीद रखा है, ऑर्डर चलाते हैं हर बात में दबा के, कि अपने से ऊंचा नहीं उठना चाहिए। वो सोचते हैं कि ऊंचा मतलब उनके, वो जब तक काम नहीं बताएंगे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। करना आपको ही है काम, पर वो बोलेंगे जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं कर सकते। तो फिर सर्वेंट को रेस्ट कहाँ है? वो वही सोचते हैं ना कि हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारा गुलाम है, खरीद लिया। खूब दबाव डालते हैं, वो सब मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल। अगर तुम्हें ज़्यादा अकड़ है तो हमें भी अकड़ है, नहीं चाहिए हमें ऐसे जॉब। और क्या, जब ठीक है तुम अच्छे से रहते हो तो हम भी अच्छे से रहते, तुम अकड़ोगे तो हम भी अकड़ेंगे। मैं काम करना सीखी थी 13 साल की थी। आसाम में टी गार्डन के जो बॉस थे, तो उनके पास बेबियाँ होते हैं, उनको चाहिए खेलने के लिए, चूज़ करते हैं ना कोई ढंग से साफ़ सुथरा है तो बस मैं उधर ही चली जाती थी। तो लोग जहाँ जहाँ घूमने जाते थे मेरे को साथ ले जाते थे। कभी दिल्ली आते थे, कभी पंजाब जाते थे, कभी मद्रास जा रहे हैं। तो मेरे को दिल्ली में जान पहचान हो गए, मेरे दोस्त भी बन गए। तो बाद में अकेली आ गई, जब 16-17 साल के थे, जब दिल्ली आ गई। उनका नाम थे गोपाल सिंह। वो हेड कुक थे ना, इसके पापा किसी के थ्रू ही मिले थे जब गोपलैंड में आए थे। उनके कोई ऐसे धर्म मानी होती है, तो उनको मैं जानती था, आमने सामने रहते थे। तो ऐसे बात उत करते करते फिर वो बोल रही थी कि अच्छा लड़का है, शादी कर लो। तो इस तरह मेरे को दिमाग नहीं होता था उस टाइम, अक्ल नहीं थी जैसे आजकल के चालाक होते हैं। वैसे जो बोले सही होगा। मैंने ठीक है कर लेंगे, कि शादी तो करना ही है किसी से। फिर मैं अपने घर पूछी माँ बाप से, मम्मी से, भैया लोग से, तो बोले कि हाँ कोई भी जाता है मुस्लिम नहीं होना चाहिए। पापा ने सपोर्ट किया था, तो हो सकता है अभी हम फैमिली में सबसे अच्छी हालत में होते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे। सबसे छोटी फैमिली हमारी थी। अगर हिसाब से चलते तो बहुत अच्छी सिचुएशन में, बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं हम लोग उस टाइम। पर वही है ना कहीं लाइफ में कमी रह ही जाती है।
स्टार्टिंग में पापा भी बहुत अच्छे थे हर चीज़ पे ध्यान देना, पर जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई वैसे वैसे ऐसा लग रहा था उनकी वो आदत बढ़ती गई। और उनका सबसे वीक पॉइंट वही था, पीना। हमने बहुत कोशिश करी कि मतलब अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपकी कमज़ोरी है, तो फिर इस चीज़ को तरीके से लेके चलो, काम पे ध्यान दो। पर जैसे घर के खर्चों से कोई मतलब नहीं, सिर्फ शराब पे अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, किसी से भी उधार ले रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत गंदी थी। यहाँ तक ये था, हम जहाँ भी रहते थे हमारी इमेज पे भी फ़र्क पड़ता है। होता है ना, जिसका हस्बैंड सही नहीं है उस औरत को ही लोग गलत बोलते हैं, उसके हस्बैंड की कमी को कोई नहीं देखता। पर ये था कि अगर मम्मी जॉब्स वगैरह नहीं करती ना, तो शायद हो सकता है मैं पढ़ भी नहीं पाती, या जो कुछ भी पता है बाहर की दुनिया के बारे में या बात करना, घूमना फिरना, कुछ नहीं पता होता। क्योंकि पापा ने तो वही माहौल देना चाहा जो उनके घर का था, शुरू से जो चल रहा है, घर पे रहना लेडीज़ को। पापा का माइंड मम्मी से बिल्कुल अपोजिट था। ये वजह भी हो सकती है कि लड़ाइयाँ होती थी। हम शुरू से फ्रेंड भी है और माँ भी, समझो फ्रेंड ज़्यादा है, माँ बेटी कम है। हमारे फ्रेंड सर्कल में बॉयज़ थे, और जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये सब नहीं होता है कि आप एक बॉय से एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं, सब उसे गलत लेते हैं कि हाँ फेयर है, पता नहीं क्या है। तो उस चीज़ में मम्मी ने कभी रोक टोक नहीं की, कभी उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया कि मुझे लगे कि मम्मी को शायद मुझ पर शक हो रहा है या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, ऐसा कभी नहीं। वो तो बहुत मुश्किल का घड़ी था, अकेले सब कुछ करना, किसी के साथ नहीं, किसी का सहारा नहीं, दोनों की जिम्मेवारी संभालना, शादी करवाना, क्या करना, कहाँ भेजना, कैसे करना। पंखा चला भाई, मरवा दिया गर्मी से, मेरा रुमाल भी गीला हो गया।